मंगलाचरण। रमो वद अन्ताणं रमो सिद्धाणं रमो आयरियाणं रमो वछायाणं रमो लोए सब साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए, तत्वा सूत्र ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और तत्वा सूत्र के चौथे अध्याय पर लगभग अंतिम के सूत्रों पर अपनी चर्चा चल रही है। बराबर, कौन सा सूत्र तक हो गया था? चलिए, देवों की आयु का निर्देश ये अपन ने पढ़ लिया था कि देवों में किस प्रकार से आयु का विभाजन होता है। अब जगत में स्थिति कितनी होती है इन सब की ये अपन आप देखते हैं। ठीक है, देखिए, अभी तक देव और नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति बता रहे थे। अब मुख्य रूप से जगन स्थिति की बात करते हैं। ठीक है, जगन मतलब सबसे कम मतलब इतना टाइम तो रहना ही पड़ेगा, इससे कम नहीं हो सकता। जैसे अपन बोले मनुष्य गति की जगन स्थिति क्या है, जैसे मनुष्य गति की जगन स्थिति क्या बोले तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि असंख्यात समयों का तो रहता ही, ऐसा नहीं कि एक समय में आया और चला गया, क्योंकि एक समय की स्थिति किसकी होती है जनरली? एक समय की तो अपन कह सकते हैं, एक समय की नहीं, लेकिन एक श्वास की अपन बोले तो निगोदिया की हो गई। तो अगर कोई मनुष्य पर्याय में आया ना तो मनुष्य पर्याय में इतनी जल्दी मरण नहीं होता। मनुष्य पर्याय में आएगा तो कम से कम असंख्यात समय समूह तो रहेगा, इससे जल्दी उसका मरण नहीं हो सकता। ऐसे अगर कोई देव पर्याय में जाता है, कोई नरकों में जाता है तो इतना तो रहना ही पड़ेगा, इससे कम नहीं हो सकता। कम से कम इतना तो रहेगा, उसे कहते हैं जगन स्थिति। ठीक है, तो अभी तक हमने देव और नारकों की उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन देखा है। अब मुख्य रूप से जगन स्थिति की बात करते हैं। ठीक है, एक बार अपन हाँ इतनी उम्र तो रहेगी बराबर। अपन क्या जब अधिकतम स्थिति की बात पढ़ते हैं ना तो हमको लगता है इतनी स्थिति तो मिली जाती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अधिकतम स्थिति मतलब हाईएस्ट, वो बहुत कम जीवों की होती है, बहुत कम जीवों की। जैसे मनुष्य पर्याय की अपन उत्कृष्ट स्थिति बोले तो अभी वर्तमान में तो ये मोटा मोटा कह सकते हैं 80 साल 100 साल। हाँ, तो अभी अपन लगाए तो भाई 100 साल 120 भी कह सकते हैं मोटा मोटा, इससे ज्यादा नहीं होगी। लेकिन क्या सबकी 100-120 होती है क्या? नहीं होती। किसी की 30, 40, 50, 60 तो जगन स्थिति भी हो सकती है। तो
उत्कृष्ट स्थिति बता दी, अब यहाँ पे जघन्य स्थिति बता रहे हैं। एक बार अपन सूत्र पढ़ेंगे और फिर इसका वर्णन देखेंगे। ठीक है, अपरा पल्योपम अधिकम, जो क्या शब्द है, अपरा पल्योपम मधिकम। ठीक है, अपरा पल्योपम मधिकम। दूसरा, परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा, परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरः, नारकाणां च द्वितीयादिषु, नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम, 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम, भवनेषु च, भवनेषु च व्यंतराणां च, व्यंतराणां च। तो इसमें क्या है, हर प्रकार के देवों की उसमें स्थिति बता रहे हैं कि जघन्य स्थिति कितनी है। ठीक है, उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन अपन करके आ चुके हैं। देखो, सौधर्म और ऐशान कल्प में जघन्य स्थिति कुछ अधिक एक पल्ले है। ठीक है, अपरा पल्योपम अधिकम, तो पल्योपम होती है, तो पल्योपम से कुछ अधिक, पल्योपम अधिकम, तो पल्योपम से कुछ अधिक। ठीक है, अपरा मतलब पहले का है, यानी जो प्रथम प्रारंभ के जो कल्प है, सौधर्म ईशान कल्प हो गए, तो अपरा। ठीक है, और पल्योपम अधिकम, पल्योपम अधिकम मतलब एक पल्ले, पल्ले से थोड़ी सी अधिक, पल्योपम अधिकम, तो अपरा पल्योपम अधिकम। सौधर्म ईशान कल्प में जघन्य स्थिति कुछ अधिक एक पल्ले है। ठीक है, पल्ले से कुछ अधिक है। ठीक है, अब देखो, परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा, पहले के अर्थात नीचे के कल्प युगल में जो उत्कृष्ट स्थिति है वह उनसे अगले अर्थात ऊपर के कल्प युगल की जघन्य स्थिति बन जाती है। बात समझ में कि नहीं? मतलब हर एक कल्प की अलग अलग स्थिति नहीं बतलाएंगे। क्या बोलेंगे भाई, नीचे वाले कल्प की जो हाईएस्ट स्थिति होगी वो ऊपर वाले कल्प की जघन्य स्थिति बन जाएगी। क्या मतलब इसका? क्या था, पहले कल्प की उस उत्कृष्ट स्थिति मानो 100 वर्ष है, तो दूसरे कल्प की जघन्य स्थिति कितनी हो गई? 100 हो जाएगी। दूसरे कल्प की उत्कृष्ट स्थिति अगर 1000 वर्ष है, तो तीसरे कल्प की जघन्य स्थिति कितनी हो गई? 1000 वर्ष हो गई। बात समझ में आ गई? तो ऊपर ऊपर जैसे पढ़ते जाएंगे तो उनकी जघन्य स्थिति नीचे वाले की उत्कृष्ट स्थिति बन जाती है। बात समझ में आ गई? दो क्या लिखा है, पहले के अर्थात नीचे के कल्प युगल में जो उत्कृष्ट स्थिति है वह उनसे अगले अर्थात ऊपर के कल्प युगल की जघन्य स्थिति है। परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा, हाँ, तो ऊपर से अनंतर, अनंतर मतलब बिना छोड़े, बिना अंतर के जो युगल आएंगे उसमें अपन को इस प्रकार से क्रम लगाना है। ठीक है, देखो इसी प्रकार नरकों की स्थिति में भी समझना चाहिए। अब से भी ईसा उन्होंने कह दिया कि ऐसे ही नरकों की स्थिति में भी समझ लो। नारकाणां च द्वितीयादिषु, पहले नरक की जन्म स्थिति 10,000 वर्ष है। 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, तो 10 वर्ष सहस्राणी, सहस्र 1000, तो 10,000 वर्ष प्रथमायाम यानी प्रथम नरक में 10,000 वर्ष की जघन्य स्थिति है। ठीक है, तो प्रथम नरक में जघन्य स्थिति होगी 10,000 वर्ष की, और फिर जैसे जैसे अब इसमें नीचे की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर नहीं जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे, तो इसमें जो हाईएस्ट होगी वो दूसरे वाले की जघन्य बन जाएगी। ठीक है, भवन वासियों की भी जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष है। हाँ, क्योंकि अपन क्या बोलते हैं
कि भैया देवों की और नारकियों की दोनों की जगन आयु कितनी है? 10,000 वर्ष है। तो अपन को जनरली क्या लगता है कि वो जो वैमानिक देव है ना उनकी 10,000 वर्ष, वैमानिकों की 10,000 वर्ष नहीं है। वैमानिक तो बहुत ऊपर आते हैं। वैमानिक के नीचे जो भवनवासी देव है, जो व्यंतर देव हैं, इन देवों की जगन स्थिति 10,000 वर्ष है। वैमानिकों की कितनी है जगन? वैमानिकों की अगर पहले स्वर्ग में भी जाते हैं, सौधर्म स्वर्ग में भी जाते हैं, तो सौधर्म स्वर्ग में भी अगर कम से कम अगर आयु मिलेगी, कितनी मिलेगी? अभी बोला ना, पल्योपम अधिकम, एक पल्य से कुछ अधिक। एक पल्य कितना समय होगा? कुछ 1000 वर्ष नहीं, बहुत ज्यादा टाइम, मतलब करोड़ों अरबों वर्षों का भी करोड़ों अरबों वर्षों से गुणा कर दो, उससे भी अधिक समय होता है एक पल्य में, बराबर। तो अगर वैमानिकों में जघन्य से जघन्य स्थिति भी मिले तो इतनी मिलती है, इतनी तो मिलेगी, बराबर। और जो 10,000 वर्ष का हिसाब है वो वैमानिकों के हिसाब से नहीं है, वो किसके हिसाब से है? भवनवासी और व्यंतर देव। बात समझ में आई? भवनवासी व्यंतर कहां पर रहते हैं? नहीं नहीं, हर जगह नहीं पाए जाएंगे। अधोलोक में पाए जाएंगे और मध्यलोक में भी पाए जाएंगे। ऊर्ध्वलोक में नहीं होते व्यंतर। नहीं, ऊपर तो सिर्फ वैमानिक देव ही रहते हैं, ऊपर सिर्फ वैमानिक देव है, वैमानिकों के अलावा कोई नहीं है। हाँ, वो भी वैमानिकों में भी आ जाता है। हाँ, वो भी वैमानिकों में भी। 4 प्रकार के देव होते हैं ना, व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिषी और वैमानिक। ज्योतिषी देव कहां पर रहते हैं? सिर्फ मध्यलोक में रहते हैं, अधोलोक में भी नहीं रहते, ऊर्ध्वलोक में भी नहीं रहते। व्यंतर कहां रहते हैं? व्यंतर मध्यलोक में भी रहते हैं, अधोलोक में भी रहते हैं। अधोलोक में भी जो सबसे पहला नरक है ना, उससे ऊपर की बहुत पृथ्वी है, 8 पृथ्वी है, उसकी सबसे ऊपर वाली पृथ्वी में उनका निवास है, ठीक है। और वैमानिक कहाँ रहते हैं? वैमानिक सिर्फ विमानों में रहते हैं, ऊपर ऊर्ध्वलोक में, मध्यलोक में नहीं रहते, ठीक है। जैसे ज्योतिषी है ना, ज्योतिषी मध्यलोक में घूम रहा है, ऊर्ध्वलोक नहीं कहलाता, वो मध्यलोक में घूम रहा है, ठीक है। हाँ, अधोलोक में भी है और कुछ व्यंतर ऐसे भी है जो अपने मध्यलोक में भी रहते हैं। उनका भी वो है, स्थान है, मतलब इसके नीचे नहीं आ सकते, बराबर। हाँ, ठीक है। तो 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, तो प्रथम नरक में 10,000 वर्ष लगा लेना। भवनेषु च, जहां पे भी संस्कृत में च लगा दे मतलब इसमें भी लगा दे, च मतलब और, तो भवनवासियों में भी समझ लो। फिर क्या लेगा? व्यंतराणाम च, व्यंतरों में भी समझ लो। क्या समझ लो? कि 10,000 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, कि वो 10,000 वर्ष की जो आयु अपन ने बोली नरकों में, वो या भवनवासी में भी समझ लो, वो या व्यंतरों में भी समझ लो। बात समझ में आ गई? तो कुल मिलाकर अपन क्या बोल सकते हैं? देखो स्टार्टिंग से, अपरा पल्योपम अधिकम, कि अपरा मतलब जो पहले के हैं, सबसे पहले के कौन से हैं? सौधा, वैशान, कल्प। इनकी जगन आयु कितनी है? पल्योपम अधिकम, एक पल्य से कुछ अधिक, ठीक है। तो अपन को इसकी जगन मिल गई। अब इसके ऊपर भी कितनी मिलेगी? हर एक की लिखेंगे क्या? कि हर एक की लिखनी नहीं है। कैसे निकालेंगे अपन? पढ़ता पढ़ता, और इसके आगे के जो क्रम से जाएंगे, पढ़ता पढ़ता पूर्वा पूर्वानंतरा, तो पूर्वा यानी पूर्व में जो उत्कर्ष स्थिति थी, जैसे पहले वाले की और दूसरे वाले की जो जगन स्थिति है, उत्कर्ष स्थिति है, वो उसके ऊपर वाले की जगन स्थिति बन जाएगी, ठीक है। फिर दूसरे वाले की जो जगन स्थिति है, सॉरी उत्कर्ष स्थिति है, वो तीसरे वाले की जगन स्थिति बन जाएगी। समझ में आ गया? तो पढ़ता पढ़ता पूर्वा पूर्वानंतरा, तो इस प्रकार से क्रम से सब कुछ लगा है, ठीक है। नारकाणाम च द्वितीयादिषु, तो नरकों में भी यही क्रम द्वितीय आदि में लगा लेना, ठीक है। प्रथम तो हम बताएंगे, तो द्वितीय आदि में भी इस प्रकार से क्रम लगा लेना। अभी तो अपन यहाँ पे ऊपर जा रहे थे स्वर्गों में,
नरकों में नीचे की ओर जाना। ठीक है, तो पहले नरक की जो उत्कृष्ट स्थिति होगी वो दूसरे नरक की जघन्य स्थिति बन जाएगी, बराबर। दूसरे नरक की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो तीसरे नरक की जघन्य स्थिति है। अब जैसे मेरे को पूछना है आपसे कि छठवें नरक की जघन्य स्थिति कितनी होगी, तो क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि पांचवें नरक की उत्कृष्ट स्थिति वो छठवें नरक की जघन्य स्थिति होगी। ठीक है, तो नारका नाम से द्वितीयादिशु, नारकों का भी एक क्रम लगा लो, द्वितीय से ये सेकंड नरक से। ठीक है, तो प्रथम की कितनी होगी, 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम। हाँ, तो पहले नरक की 10,000 वर्ष है, फिर उत्कृष्ट स्थिति होगी, फिर दूसरे नरक की वही जघन्य स्थिति बन जाएगी, ऐसे क्रम लगा लेना। ठीक है, तो ये 10,000 वर्ष किसी और में भी रहती है, ये रहती है साहब, किसमें रहती है, भवनेषु च, कि भवन वासियों में भी क्रम लगा लो। ठीक है, अब भवन वासियों के ऐसे कोई ऊपर नीचे नहीं है, भवन वासियों का एक सामान्य है, तो उसमें तो सब जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति ही मिलेगी हमें। ठीक है, तो जघन्य उत्पत्ति हो जाती है 10,000 वर्ष, और उत्कृष्ट अपन पहले निकाल चुके हैं। व्यंतराणाम च, और व्यंतरों में भी हिसाब लगा लो। क्या हिसाब लगा लो कि इनकी जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष, बराबर। चलो स्टेज में पढ़ते हैं। सौधर्म और ऐशान कल्प में जघन्य स्थिति कुछ अधिक एक पल्ले है। पहले के अर्थात नीचे के कल्प युगल में जो उत्कृष्ट स्थिति है वह उससे अगले अर्थात ऊपर के कल्प युगल की जघन्य स्थिति है। ठीक है, इसी प्रकार नरकों की स्थिति में भी समझना चाहिए। पहले नरक की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष है, भवन वासियों की भी जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष है। इसी प्रकार ग्रंथरों की भी जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष ही है, बराबर। तात्पर्य यह है कि सौधर्म और ऐशान स्वर्ग की जो साधिक 2 सागर उत्कृष्ट स्थिति है वही सानंद कुमार और महेंद्र स्वर्ग की जघन्य स्थिति है। ठीक है, हाँ, साधिक 2 सागर, तो साधिक मतलब क्या, कुछ अधिक। ठीक है, 2 सागर, तो 2 सागर से कुछ अधिक, एक पहले युगल की उत्कृष्ट स्थिति थी, तो दूसरे युगल की जघन्य स्थिति कितनी हो जाएगी, हाँ कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 सागर, साधिक 2 सागर। ठीक है, इसी प्रकार सानंद कुमार और महेंद्र स्वर्ग की जो साधिक 7 सागर स्थिति कही है, साधिक 7 सागर, वही ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्ग की जघन्य स्थिति बन जाएगी। अभी युगलों के हिसाब से चलता है पूरा क्रम, है ना, एक स्वर्ग पे नहीं लगाना, युगल पे लगाना। तो टोटल युगल कितने अपने पास स्वर्गों में, 8 युगल है ना, 14 में शान सानंद कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतप कापिस, तो एक युगल है ना ये। हाँ, तो ये युगलों के हिसाब से काम चलेगा। पहले युगल की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, साधिक 2 सागर, तो दूसरे युगल की जघन्य स्थिति कितनी बनेगी, साधिक 2 सागर, तो वो दूसरे पूरे युगल की बनेगी। तो दूसरे युगल में कौन सा स्वर्ग आता है, सानंद कुमार और महेंद्र। ठीक है, फिर दूसरे युगल की उत्कृष्ट स्थिति कितनी हो गई, साधिक 7 सागर, उत्कृष्ट स्थिति साधिक 7 सागर हो गई, तो साधिक 7 सागर, तो तीसरे युगल की जघन्य स्थिति कितनी हो जाएगी, तीसरे युगल की जघन्य स्थिति कितनी होगी, साधिक 7 सागर। कौन से आते हैं तीसरे स्वर्ग में, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, 14 में ईशान सानंद कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतप कापिस, तो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर आ गया तीसरे स्वर्ग में। ठीक है, तो इस प्रकार से सब में लगाना। इसी प्रकार आगे भी समझ लेना चाहिए, नरकों में भी जो स्थिति प्रथम नरक की उत्कृष्ट स्थिति है वही दूसरे नरक की जघन्य स्थिति बन जाती है। ठीक है, दूसरे नरक की जो उत्कृष्ट स्थिति है वही तीसरे नरक की जघन्य स्थिति है।
इसी प्रकार आगे भी लगा लेना चाहिए। प्रथम नरक भवनवासी और व्यंतर देवों की भी जगन स्थिति 10,000 वर्ष की है। बोलो बात समझ में आ रही? इस प्रकार पूरा क्रम चलता है किसका? देवों का, नारकियों का, जगन स्थिति का। बराबर। चलो एक बार सूत्र पढ़ेंगे अपन। अपरापल्योपम मदिकम परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरः नारकाणां च द्वितीया दिशु 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यंतराणां च। ठीक है, तो सूत्र भी सामान्य है, ये अपन ने पढ़ लिए। अब अपन क्या देखते हैं? व्यंतरों, ज्योतिषियों और लौकांतिक देवों की उत्कृष्ट और जगन स्थिति। ठीक है, इसमें उत्कृष्ट और जगन स्थिति बतला रहे हैं। किस किस की बतला रहे हैं वो? व्यंतरों की, ज्योतिषियों की और लौकांतिक देवों की उत्कृष्ट और जगन स्थिति। देखो, अब शेष बचे देव और नारकियों की उत्कृष्ट और जगन स्थिति बतलाते हैं। ठीक है, देखो, परापल्योपम अधिकम, परापल्योपम अधिकम बराबर ज्योतिष्काणां च, ज्योतिष्काणां च तदस्त भागो परा, तदस्त भागो परा। ठीक है, लौकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमाणी सर्वेषां, लौकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमाणी सर्वेषां, लौकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमाणी सर्वेषां। बराबर। अब देखो, परापल्योपम अधिकम की जो प्रथम है, प्रथम मतलब जो अभी कही गई है, उसकी कितनी है? पल्योपम अधिकम, एक पल्ल से कुछ अधिक। किसकी कुछ अधिक? कुछ नाम तो लिखा ही नहीं है। किसकी? कैसे लगाया बनता? कैसे लगाया बनता कि भैया लास्ट सूत्र किसका था पहले? अब भी अपन पहले देख के आए ना, व्यंतराणाम च। तो लास्ट में जिसकी चर्चा की गई है उसको ही लाएंगे बाद में अपन। बस में ही आचार ऊपर नीचे भी कर सकते थे। पहले लिख देते व्यंतराणाम च, फिर लिख देते भवनेषु च, तो इसमें गड़बड़ हो जाती। बराबर, पहले उन्होंने लिखा भवनेषु च और फिर लिखा व्यंतराणाम च। क्यों लिखा? क्योंकि व्यंतरों की फिर अपन आगे बात करेंगे अभी। तो इन सूत्रों में क्या होता है? सब बंधे हुए होते हैं सूत्र, एक के आगे सब बंधे हुए होते हैं। तो अगर यहाँ पे लिखा है परापल्योपम अधिकम, अब नाम नहीं लिखा, तो किसको लगाना है कि ये जिसकी ऊपर वाली सूत्र में किसकी चर्चा चल रही है? कि व्यंतरों की, तो व्यंतरों पे लगाएंगे। ठीक है, परापल्योपम अधिकम। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका? व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति एक पल्ल से कुछ अधिक है। परा मतलब उत्कृष्ट, परा बोलते हैं उत्कृष्ट को। ठीक है, तो परा स्थिति मतलब उत्कृष्ट स्थिति। तो परा स्थिति कितनी है? पल्योपम अधिकम, परा पल्योपम अधिकम की उत्कृष्ट स्थिति एक पल्ल से कुछ अधिक है। किसकी? तो इसको देखने के लिए ऊपर वाला सूत्र को देखो। ऊपर वाला सूत्र कौन सा है? इसके ऊपर वाला सूत्र कौन सा है? व्यंतराणाम च। ठीक है, हाँ, तो व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम से कुछ अधिक है। ठीक है, तो परा पल्योपम अधिकम। चलो, व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति एक पल्ल से कुछ अधिक है। अब देखो, ज्योतिष का नाम च, ज्योतिष का नाम च कि भाई ज्योतिषियों में भी लगा लो। अभी अपन ने चार से क्या देखा था कि जहां पे चार लिख दिया जाए तो
चा का मतलब होता है और, तो ज्योतिषियों में भी यही लगाना है। क्या लगाना है कि परापल्योपम अधिकम, हाँ एक उनकी उत्कर्ष स्थिति एक पल्ले से कुछ अधिक होती है। ठीक है, देखो हिंदी, ज्योतिषियों की भी उत्कृष्ट स्थिति एक पल्ले से कुछ अधिक है। बात समझ में आ गई? अब मैं आपसे अगर पूछूं व्यंतरों की उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति कितनी होती है? व्यंतरों की उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति कितनी होती है? ये तो हो गई उत्कृष्ट कि परापल्योपम अधिकम, और जघन्य कितनी होती है? जघन्य कितनी होती है? 10,000 वर्ष। अभी अपन पढ़ के आए ना व्यंतराणाम च, तो व्यंतराणाम च मतलब क्या कि व्यंतरों की भी जघन्य स्थिति कितनी है? 10,000 वर्ष। तो जो व्यंतर देव होते हैं, जो अधोलोक में भी रहते हैं, मध्यलोक में भी रहते हैं, वो कितना जीते हैं कि कम से कम जिएंगे तो 10,000 वर्ष जिएंगे, और अधिक से अधिक उनकी स्थिति रहेगी तो पल्योपम अधिकम, एक पल्ले से थोड़ा अधिक रह सकते हैं, यानी बहुत लंबा टाइम जी सकते हो। ठीक है, और ज्योतिषियों की भी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? एक पल्ले से कुछ अधिक। अब ज्योतिषियों की जघन्य स्थिति, जघन्य स्थिति क्यों पहले निकाली क्या अपन ने कहीं पे जघन्य स्थिति? कि अभी अपन ने इतने सारे सूत्र पढ़े थे इस वाले पेज पे, 202 पेज पे, यहाँ पे अपन ने क्या ज्योतिषियों की जघन्य स्थिति नहीं निकाली? देखो ध्यान से, क्या ज्योतिषियों की जघन्य स्थिति निकाली क्या अपन ने कि नहीं निकाली? कितने स्वर्गों की निकाली अपन ने? वैमानिकों की निकाली थी, भवनवासियों की निकाली थी, व्यंतरों की निकाली थी, ज्योतिषी तो रही गए बराबर। अब ज्योतिषियों की निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ज्योतिष का नाम चा से क्या बोल दिया कि इनकी उत्कृष्ट स्थिति बोल दी पहले तो। अब देखो कितना मजेदार है। अब अगले वाले सूत्र में बोला तदस्थ भागो परा, तो भाई किसके 8वां भाग करना है, किसका 8वां भाग करना है? जिसकी चर्चा चल रही है। किसकी चर्चा चल रही है? ज्योतिषियों की, बराबर। हाँ, मैंने परा का मतलब क्या बोला था आपको? परा मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट। तो अगर इसमें आ लगा दूं अपरा, तो अपरा मतलब क्या होगा? सबसे छोटा। परा मतलब सबसे बड़ा, तो अपरा मतलब सबसे छोटा। ठीक है, तो तदस्थ भागो अपरा, तो ये जो लिखा है ना परा, तो वो अपरा है, तो अपरा मतलब सबसे कम। तो ज्योतिष का नाम क्या बोल के क्या बोला हमने कि ज्योतिषियों की उत्कृष्ट स्थिति बता दी मैंने। ठीक है, और फिर मैंने बोला तदस्थ भागो अपरा, क्योंकि अपर स्थिति तदस्थ भाग है, उसके 8वें भाग में है। किसकी 8वें भाग में? उत्कृष्ट आयु के 8वें भाग में। किसकी? ज्योतिषियों की। बात समझ में आ गई? तो तदस्थ भागो अपरा, ज्योतिषियों की जघन्य स्थिति ज्योतिषियों की उत्कृष्ट स्थिति के 8वें भाग होती है। क्या बोलेंगे इसको अगर अपन को बोलना होगा? हाँ, 8वें भाग है नहीं, मतलब अगर 100 वर्ष है वो 10वां भाग हो जाएगा। 800 वर्ष होगी और 100 वर्ष रह जाएगी, वो तो 10वां भाग हो गया, है ना? 10वां भाग होगा। तो 8वां भाग मतलब 100 वर्ष है तो 80 वर्ष की मान लो, है ना? नहीं, 80 वर्ष नहीं, सॉरी, 12 वर्ष कुछ नहीं, बराबर। ठीक है, 4 ठीक। तो ज्योतिषियों की भी जघन्य स्थिति ज्योतिषियों की उत्कृष्ट स्थिति के 8वें भाग हो गया। ठीक है,
हाँ, तो एक पल्ले से कुछ अधिक, तो एक पल्ले से कुछ अधिक का 8वां भाग वो होती है इनकी जगन स्थिति। तो आप ये समझ लो वो 8वां भाग भी बहुत बड़ा है। हाँ, तो मैं वही बता रहा कि वो अपन जो 8वां भाग निकालेंगे ना, तो वो 8वें भाग में भी करोड़ों अरबों वर्षों का भी गुणा कर दो, उससे ज्यादा वर्ष निकल के आए। तो 8वां भाग भी बहुत बड़ा वर्ष है। ठीक है, किसकी स्थिति है? व्यंतरों की नहीं, ज्योतिषियों की। व्यंतरों की जगन स्थिति कितनी थी? 10,000 वर्ष। और ज्योतिषियों की जगन स्थिति कितनी है? पल्ले का 8वां भाग। तो ज्योतिषी मतलब ये जो अपन को दिखते हैं विमान में जो देव रहते हैं, सूर्य में हो गए, चंद्रमा में हो गए, और भी असंख्यात देव स्वर्ग विद्यमान है, इन सब में देव निवास करते हैं। तो इनकी स्थिति बहुत बड़ी, ठीक है। हाँ, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, ये सब देवों के विमान, ठीक है। मनुष्यों की इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, देवों के विमान। बराबर। चलो, अब कौन से देव रह गए? अभी भी कोई से बचे क्या? हाँ, ये वैमानिक हो गए। वैमानिक मतलब कुल मिलाकर होता है विमानवासी। विमानवासी लोकांतिक भी विमानवासी होते हैं, लेकिन जब हम वैमानिक बोलते हैं तो जनरली 16 स्वर्गों तक ही बोलते हैं। 16 स्वर्गों के आगे को अपन अलग से नाम देते हैं उन्हें लोकांतिक, ठीक है वो भी वैमानिक ही, क्योंकि विमान में ही रह रहे हैं, ठीक है। तो अपने वैमानिक हो गए, भवनवासी हो गए, व्यंतर हो गए, ज्योतिषी हो गए। अब मैं जल्दी जल्दी अगर आपसे पूछूं, ज्योतिषी की जगन और उत्कर्ष स्थिति कितनी है? एक पल्ले से कुछ अधिक। तो जगन कितनी है? उसका 8वां भाग, बराबर। व्यंतरों की जगन और उत्कर्ष स्थिति कितनी है? एक पल्ले से कुछ अधिक, और जगन 10,000 वर्ष, ठीक है। व्यंतर होगा, ज्योतिषी होगा। भवनवासियों की उत्कर्ष जगन स्थिति कितनी है? जगन में तो हो गई 10,000 वर्ष, उत्कर्ष कितनी हो गई? एक पल्ले से कुछ अधिक। नहीं, भवानी की अपन पहले से निकाल के आए ना, पहले पढ़ी होगी इसमें आई होगी। चलो, और वैमानिकों की उत्कर्ष और जगन कितनी हो गई? वैमानिकों की उत्कर्ष और जगन आयु कितनी हो गई? उत्कर्ष प्रति सागर हो गई। 16 स्वर्ग की कितनी है? जगन स्थिति कितनी है? पहले स्वर्ग की जगन स्थिति कितनी है वैमानिकों की? अभी पर बढ़ गया है ना। जगन स्थिति वैमानिकों की कितनी है? 14 मेषान कल्प की कितनी है? देखो 33वां सूत्र क्या कह रहा है? 33वां सूत्र बात समझ में आएगी नहीं? पहले युगल में जगन स्थिति कितनी बोली थी? अपरा पल्योपमनिकम। तो वैमानिकों की जगन स्थिति कितनी हो गई? एक पल्ले से कुछ अधिक। कुछ अधिक, कुछ अधिक मतलब बहुत थोड़ी सी राशि है, लेकिन बोली जाएगी वो भी। कुछ अधिक का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बोला 1 करोड़, अब 1 करोड़ के आगे हाँ, अब जैसे भाई आपने पर्चा बनाया, उसमें आपको किसी से लेने 22,000, तो 22,000 के आगे लेके 22,000 10 रुपए, तो देने वाला 10 रुपए देता है कभी? क्या देता है? 22,000 देता है। मतलब कहने की बात कि क्या देगा? 22,000। क्यों? अब 10,000 क्या है? कुछ अधिक, तो मैं इसको बोलते 22,000 कुछ अधिक। सच्चा व्यापारी नहीं, सच्चा ग्राहक होगा तो वो दे देगा आपको। बात समझ में आई?
सच्चे व्यापारी लोग छोड़े। सच्चा व्यापारी छोड़ देगा। चलो, तो कुछ अधिक हो गया, ठीक है। तो जैसा अपन ने अभी इसमें क्या है, ये तो छोटी सी राशि हो गई। बहुत बड़ी राशि जब होती है, पल्योपम की राशि है, तो पल्योपम में अगर 1000 वर्ष भी आ गए ना, तो वो भी बहुत छोटी सी राशि होगी, बहुत छोटी सी। 1000 वर्ष भी कुछ अधिक में ही गिने जाएंगे, बस में। तो वैमानिकों की जगन स्थिति कितनी हो गई? पल्योपम से कुछ अधिक। और वैमानिकों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी हो गई? वैमानिकों की, मैंने जब वैमानिक बोला तो वैमानिक मतलब सब ले लो, वैमानिक में 16 स्वर्ग तक आ गए। तो 16 स्वर्ग में जितनी आयु उत्कृष्ट आयु होगी वो वैमानिकों की उत्कृष्ट आयु कहलाएगी। कितनी कहलाएगी? तो 16वें स्वर्ग में 33 सागर होती है क्या? सर्वार्थ सिद्धि तक नहीं पहुंचना, अभी तो वो अपन लोकांतिकों में देखेंगे, अभी तो अपन 16वें स्वर्ग तक ही देखेंगे। तो 16वें स्वर्ग में उत्कृष्ट कितनी हो गई? 16वें स्वर्ग का नाम क्या है? 15वें और 16वें कल्प का नाम क्या है? आनंद, प्राणक और आरण अच्युत। अब देखो 201 नंबर के पेज पे कितनी लिखी है? तो वैमानिकों की उत्कृष्ट कितनी कहलाएगी? वैमानिकों में अगर 16 स्वर्ग तक ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अपन अगर ऊपर तक लेंगे फिर तो बढ़ जाएंगे, 33 साल हो जाएगी। 16वें स्वर्ग तक की उत्कृष्ट आयु कितनी हो गई? 22 साल। बोलो बात समझ में आई? 22 साल, ठीक है। अब हर एक की समझ में आ गई सबकी। अब नरकों में जगन स्थिति कितनी है? 10,000 वर्ष। और नरकों में उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 33 सागर। बात समझ में आ गई? 7 नंबर, हाँ 33 सागर 7 नंबर। अब जब हम बोलते हैं ना कि भाई नरकों में 10,000 वर्ष सबसे कम है, तो अपन वो जनरली सब लोगों को क्या लगता है कि हाँ कम से कम मिलेगी तो 10,000 वर्ष मिल जाएगी, 10,000 वर्ष रहना है। लेकिन वो जगन्य है। अब कल्पना करो जगन्य कितने लोगों को मिलती होगी? मनुष्य है, मनुष्यों की आयु सबसे कम कितनी है कि गर्भ में आया तुरंत चलेगा, कुछ समय, कुछ आवलियां, अंतर्मुदक, इतना ही, पकड़ में भी नहीं आया इतना। लेकिन कितने लोगों को मिलती होगी इतनी आयु? सामान्य मनुष्यों को तो कितनी बड़ी मिलती है आयु, तो बस इतनी कल्पना करो। मनुष्यों में जितनी जगन आयु है वो बहुत कम लोगों को मिलती है। ऐसी नारकियों में जो जगन आयु है कितनों को मिलेगी? बहुत कम। जनरली सबको तो कितनी मिलती है? अगर कोई गया तो उसकी आयु बहुत ज्यादा है, पल्लों में, सागरों में इतनी ही आयु होगी। बात समझ में आई? हाँ, जगन स्थिति की हम कल्पना तो करते हैं, ठीक है नरक चले जाएंगे तो कितनी मिलनी है? 10,000 वर्ष मिलनी है। 10,000 तो बहुत मुश्किल से मिलनी है, जनरली बहुत अधिक मिलनी है, ठीक है। चलो तो अब अपन को बचे लोकांतिक। लोकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषां, ठीक है। तो क्या बोला? लोकांतिका नाम अष्टौ, ठीक है। तो लोकांतिका नाम, लोकांतिकों की स्थिति कैसी है? अष्टौ सागरोपमाणि, 8 सागर है, 8 सागर है। कैसी? सर्वेषां, कि सभी लोकांतिकों की, एक दो की नहीं, सभी लोकांतिकों की कैसी है? 8 सागर है। लोकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषां, कि सभी लोकांतिक देवों की स्थिति 8 सागर है, इनमें उत्कृष्ट जगन का भेद नहीं होता, सभी की स्थिति समान ही होती है। बात समझ में आ गई? सभी की एक जैसी स्थिति है, कोई जगन में कोई उत्कृष्ट नहीं होता, ठीक है। देखो इसको एक बार पढ़ते हैं, नहीं होती। व्यंकरों की उत्कृष्ट स्थिति एक पल से कुछ अधिक है, ज्योतिषियों की भी उत्कृष्ट स्थिति एक पल से कुछ अधिक है। ज्योतिषियों की जगन स्थिति, ज्योतिषियों की उत्कृष्ट स्थिति के 8वें भाग है। सभी लोकांतिक देवों की स्थिति 8 सागर है, इनमें उत्कृष्ट जगन का भेद नहीं है, सभी की स्थिति समान ही होती है। 8 सागर 8 सागर माने 8 सागर, हाँ 8 सागर, 8 सागर सबका कोटा फिक्स है, फिक्स
लेकिन उनको फिक्स है रिटायरमेंट कब होगा। लोकांतिक में जाते हैं तो सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि जाते हैं। जिनको सम्यक दृष्टि। सम्यक दर्शन हो गया वे महाविद्य में लोकांतिक में होंगे, और जो ये तैयारी में है वायु कम हो गई तो ये स्वर्ग में जाते स्वर्ग में बराबर। लोकांतिकों में सब सम्यक दृष्टि ही जाता है, ठीक है, मिथ्या दृष्टि नहीं हैं। जाती। तो तरह के होगा ना, सम्यक दृष्टि है तो महाविद्य में लेंगे, बराबर सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है तो स्वर्ग हो गए। बराबर। सभी लोकांतिक विश्व निश्चय ठीक है। नहीं ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने क्या देखा, लोकांतिकों की स्थिति कितनी हो गई, 8 सागर हो गई, सबकी समान है, कोई उत्कृष्ट नहीं, कोई जगह नहीं। इन सभी लोकांतिक देवों के शुक्ल लेश्य होती है और शरीर की ऊंचाई 5 हाथ होती है, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि देव और नारकियों की स्थिति कम से कम 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 33 सागर तक है। अभी 33 सागर कहां पे आ गए, ग्रैविक आ गए, अनुदेश आते हैं, 9 ग्रैविक है ना, उसमें जो सर्वार सिद्धि विमान हो गया, वहां पे 33 सागर जाके होती है, ठीक है। ये अपन ने कहा देखा था, ये अपन ने पहले देखा है, ठीक है। इस प्रकार चलो ये हो गया, हम देखते हैं कि देव और नारकियों की स्थिति कम से कम 10,000 वर्ष, अधिक से अधिक 33 सागर तक है। विचार करने की बात यह है कि यदि हम अपने मिथ्यात्व सहित अशुभ भावों के कारण नरकों में चले गए तो अपरिमित काल तक अनंत प्रतिकूलता को भोगना पड़ेगा। अपरिमित क्यों बोला, ऐसा नहीं है अनंत काल, ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो काल रहेगा ना वो अनंत जैसे ही लगेगा। लोग समझते नहीं है, हाँ, कह देते हैं तुम स्वर्ग चले जाना, हम नरक चले जाना। तो अपरिमित काल जो है ना, क्या होता है कि शुभ पुण्य के योग में समय बीतता हुआ पता नहीं चलता, भोगों में लगे रहते हैं। और पाप के उदय में थोड़ा सा भी समय कई वर्षों के समान लगता है। एक एक समय ऐसा लगता है, एक एक सेकंड की बीत नहीं रहा, एक मिनट उसके बढ़ती रात। इसलिए बोला अपरिमित काल, कि नरकों में अपरिमित काल जैसे लगता है, क्योंकि उन्हें जितने रोग हो सकते हैं टोटल संभव है, वो सारे के सारे रोग उन्हें होते हैं। जितनी बुरी से बुरी कल्पना हम कर सकते हैं शरीर की, अशुभतर, उनका शरीर अशुभतर होता है। अभी आप कल्पना करो किसी हॉस्पिटल में जाओ, कोई होता है ना, कोई विकलांग होते हैं, इनके शरीर में बहुत बड़ा वो हो गया फोड़ा, अलग अलग प्रकार के मनुष्य हैं, तो हमें देख के एकदम ऐसा कैसा लगता है कि हटा दो, मैं देख नहीं सकते। आप कल्पना करो पिक्चर में देखो, बस देखो उनको, हम हटा देते, हम देख नहीं पाते। उनसे भी अशुभतर सामान्य नारकी होता है, मतलब जितनी भी हम अशुभतर कल्पना कर सकते हैं ना शरीर की, सबसे निकृष्ट शरीर होता है वो नारकियों का होता है, तो वेदना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो अनंत प्रतिकूलता को भोगना पड़ेगा। नरकों की प्रतिकूलताओं का विवेचन 3रे अध्याय में विस्तार से किया ही गया है, जो तो पढ़ चुके। यदि मिथ्यात्व सहित शुभ भाव भी किए, अब देखो, अगर मिथ्यात्व है और अशुभ भाव ही कर रहे हैं तो तुम नरकों में गए। अगर मिथ्यात्व है और शुभ भाव भी करेंगे तो जरूरी नहीं कि विमानवासी मिले, जरूरी तो ना, कहाँ मिल सकता है, भवनवासी भी मिल सकते हैं, व्यंता भी मिल सकते हैं, ज्योतिषी भी मिल सकते हैं। अब इनकी कंडीशन बहुत अच्छी थोड़ी ना है। हाँ, यदि मिथ्यात्व सहित शुभ भाव भी किए और भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी देवों में पैदा हो गए, 90 ग्रह तक भी चले गए, तब भी संसार का अंत आने वाला नहीं है, तब भी भटक नहीं पड़ेगा। इसलिए सभी भव्य आत्माओं को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि मिथ्यात्व अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र का अभाव करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करके संसार का अंत कैसे करें, इस बात पर विचार करना चाहिए।
यही कारण है कि इस ग्रंथ में भव के अंत का उपाय, मुक्ति का मार्ग सबसे पहले बताया गया है, पहले अध्याय में। संसार के दुखों का स्वरूप सुनकर यह जीव घबराए नहीं, अपितु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मुक्ति के मार्ग में लगे, यही भावना रही है आचार्य देव। इस तरह चौथा अध्याय पूर्ण होता है। अब आगे क्या स्टार्ट होगा? पांचवा अध्याय। पांचवें अध्याय में पांचवें अध्याय में कौन से देवों की चर्चा आएगी? कि पांचवें अध्याय में कोई देवों की चर्चा नहीं है, किसकी चर्चा आएगी? अब थोड़ी सी चर्चा बदल जाएगी। तो 4 अध्यायों में चर्चा चली है ना, पहला दूसरा तीसरा अध्याय तक चर्चा चली है। चौथे अध्याय के बाद अब थोड़ी सी चर्चा बदलेगी, ठीक है, थोड़ी सी चर्चा बदलेगी। अब द्रव्यों की चर्चा आएगी, प्रदेशों की चर्चा आएगी, ठीक है, कह सकते हो अजीब की चर्चा आने वाली है। क्या बोलेंगे? पहले से चौथे अध्याय में जीव द्रव्य की चर्चा थी, अब पांचवें अध्याय में किसकी चर्चा आने वाली है? अजीब द्रव्य की। अजीब द्रव्य मतलब कौन से द्रव्य? हाँ, तीसरे अध्याय में नारकियों की हो गई, चौथे अध्याय में देवों की हो गई, पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में अपन ने मनुष्य सामान्य जीव सामान्य की चर्चा करी। तो 4 अध्यायों में जीवों की चर्चा हो गई। हाँ, अब पांचवें अध्याय में अजीब तत्व की चर्चा आई। जीव हो गया, जीव पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। अब आएगा अजीब। अजीब में कौन कौन सा तत्व आ गया? आश्रमबद्ध नहीं, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, कि काल कैसा होता है, आकाश कैसा होता है, जो अपन कहाँ पढ़ के आए थे अभी इस ग्रंथ को प्रारंभ करने के पहले? अपन ने कहीं 6 द्रव्यों की चर्चा करी है क्या? द्रव्य संग्रह पढ़ा है ना? तो द्रव्य संग्रह में क्या पढ़ा था अपन ने? 6 द्रव्यों की चर्चा करी थी। काल कैसा होता है, कितना होता है, प्रदेश कितना है, सब पढ़ा था। वही चर्चा आएगी 5वें अध्याय में, ठीक है। तो इसको अपन फिर अगले उससे प्रारंभ करें, ठीक है। माता तेरी
माता तेरे दर्शन से दिव्यतम दर्शन होता है, सम्यक दर्शन होता है। ज्ञान से सूर्य लोकालोक जय